गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बाल साधना ऑनलाइन क्लासेज में सभी बच्चों का एवं अभिभावकों का हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 7.4, जिसके अंदर हमारे पास एक्सरसाइज 7.4 के अंदर जो पहला जो टॉपिक है वो है फलनों के प्राचलिक रूपों के अवकलज। अब यहाँ देखो, जो प्राचलिक रूप, प्राचलिक का मतलब क्या होता है आपके पास, प्राचल क्या होता है। तो देखो, आपके पास फलनों की प्राचलिक रूपों के जो अवकलज है तो उसके अंदर हमारे पास दो चर दिए जाएंगे। यदि x तथा y एक दूसरे से सीधे संबंधित न हो, यानी x और y एक दूसरे से संबंधित ना हो, जैसे हमने एक्सरसाइज 7.3 के अंदर पढ़ा था हमने कि एक ही समीकरण के अंदर हमारे पास क्या था, दो चर x और y, x भी था उसमें और y भी था। एक ही समीकरण यानी एक ही फलन के रूप में क्या, x और y। लेकिन जो एक्सरसाइज 7.4 है इसके अंदर हमारे पास x और y एक दूसरे से सीधे संबंधित नहीं होंगे, परंतु दोनों किसी अन्य राशि के माध्यम से संबंधित हो तो, यानी x और y यदि कोई दूसरी राशि के माध्यम से संबंधित हो तो ऐसे फलनों को हम क्या कहते हैं, प्राचलिक फलन कहते हैं। यानी x और y एक दूसरे से सीधे संबंधित नहीं होंगे, परंतु ये दोनों किसी अन्य राशि के माध्यम से, यानी इन दोनों को किसी अन्य राशि के माध्यम से संबंधित हो तो ऐसे फलनों को हम कौन से फलन कहते हैं, प्राचलिक फलन कहते हैं। जैसे y की वैल्यू t के पदों में, y बराबर है f1t, यानी y की वैल्यू किसके पदों में है, t के पदों में। x की वैल्यू भी किसके पदों में है, t के पदों में। तो देखो, x और y एक दूसरे से सीधे संबंधित नहीं है, x और y को कौन जोड़ रहा है, t जोड़ रहा है। कौन जोड़ेगा हमारे पास, t। अब आगे पढ़ेंगे हम, यानी x और y को दोनों को कौन जोड़ेगा, t। तो t क्या हमारे पास एक अन्य राशि है, ओके, माध्यम से संबंधित हो तो इससे फलों को प्राचलिक रूप कहते हैं। में x तथा y दोनों ही t के फलन है। देख लो, x और y किसके फलन है, t के फलन। क्यों, क्योंकि y का मान t के पदों में है, x का मान t के पदों में, तो x और y दोनों ही t के फलन है। जबकि y को x के फलन के रूप में दिया जाता है, क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो y जो फलन है वो किसका फलन होता है, x का फलन होता है। एक्सरसाइज 7.3 में पढ़ा था हमने। यहाँ जो t है, यानी x और y को अन्य राशि कौन सी जोड़ रही है, t जोड़ रही है, तो t को हम क्या कहते हैं बेटा, प्राचल कहते हैं। तो यहाँ t को हम क्या कहेंगे, प्राचल। और ये जो क्या होंगे, ये क्या कहलाते हैं, प्राचलिक समीकरण। ओके, यानी फलनों का प्राचलिक रूप। y तथा x का t के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब y और x है उसका हम किसके सापेक्ष अवकलन करेंगे, t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो y का t के सापेक्ष अवकलन किया तो कितना आया, dy/dt इज इक्वल टू f1 डैश, डैश का मतलब अवकलन किया हमने इसका t, एंड dx/dt x का t के सापेक्ष dx/dt। अब ये मत सोच लेना कि x का t के सापेक्ष अवकलन 0 हो जाएगा, नहीं। क्यों, क्योंकि जो t है वो किसका फलन है, x का फलन है, तब इसका अवकलन होगा dx/dt। और t है वो किसका फलन है, y का, तो इसका अवकलन होगा dy/dt। ओके, f2dt, तो f2 डैश t। अब इन दोनों से हमें वैल्यू किसकी निकालनी, इस पूरी एक्सरसाइज में यानी चैप्टर 7 के अंदर हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, dy/dx की वैल्यू निकालनी है हमें। ओके, हर फलन से हम किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, dy/dx का मान। तो ये तो मेरे पास है dy/dt का मान, ये वैल्यू आई dx/dt का मान। तो dy/dx का फॉर्मूला क्या होगा, इसके लिए क्या होगा, dy/dt की इसकी वैल्यू तो ऊपर रखेंगे और इसकी वैल्यू नीचे रखेंगे। तो देखो, dy/dt dx/dt, dt कैंसिल होगा, क्या बच गया, dy/dx। तो जब आपके पास समीकरण प्राचलिक रूप के अंदर होते हैं, यानी y का मान t के पदों में होता है, x का मान t के पदों में, तो पहले तो हम x और y का अवकलन t के सापेक्ष करेंगे, फिर dy/dx निकालेंगे इस फॉर्मूले से। अब ये कुछ जरूरी नहीं है कि y का t के पदों में हो, y का मान थीटा के पदों में भी हो सकता है, x का मान थीटा के पदों में। अब थीटा क्या कहलाएगा हमारे पास, प्राचल। फिर अवकलन हम किसके सापेक्ष करेंगे, थीटा के सापेक्ष। जो x और y कौन से फलन के रूप में है तो उसकी सापेक्ष अवकलन करेंगे हम, ठीक है ना। यदि यहाँ आपके पास z हो, यानी y का मान z के पदों में, x का मान z के पदों में, तो x और y को कौन जोड़ रहा है, अन्य राशि z, तो z क्या कहलाता है, प्राचल। और x और y का अवकलन हम किसके सापेक्ष करेंगे, z के सापेक्ष। ओके,
अब हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 7.4। फॉर्मूले हमारे पास पीछे वाले अप्लाई होंगे, बस आपके पास ये मेथड थोड़ा अलग है। ओके, तो 7.4 का जो पहला जो क्वेश्चन है वो ये है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, x इज इक्वल टू a sec t एंड y इक्वल टू b tan t। अभी आपके पास देखो बेटा, x का मान किसके पदों में है, t के पदों में, y का मान किसके पदों में है, t के पदों में। तो मैं x और y का दोनों का अवकलन किसके सापेक्ष करूंगा, t के सापेक्ष करूंगा। ओके, x व y का अवकलन t के सापेक्ष करने पर, यानी x और y का जो अवकलन है वो किसके सापेक्ष करेंगे, हम t के सापेक्ष करेंगे। तो यहाँ x की वैल्यू कितनी थी बेटा आपके पास, x इज इक्वल टू कितना था, a sec t एंड y इज इक्वल टू कितना था आपके पास, b tan t। अब x का t के सापेक्ष अवकलन करो, क्या आएगा, dx अपॉन dt इज इक्वल टू a अचर है, sec t का t के सापेक्ष अवकलन किया तो कितना आएगा आपके पास, sec t का t के सापेक्ष अवकलन क्या था आपके पास, sec t tan t। ओके, x का t के सापेक्ष अवकलन कितना आया, dx अपॉन dt, a अचर है, a को बाहर छोड़ दिया मैंने, और sec t का अवकलन कितना हुआ मेरे पास, sec t tan t। जैसे sec x का अवकलन क्या होता है, sec x का अवकलन होता है sec x इंटू tan x। ओके, 7.1 पढ़ी थी हमने। तो यहाँ t है तो sec t tan t। ओके, y का अवकलन कर दो किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष, तो dy अपॉन dt इज इक्वल टू b अचर है, b को बाहर छोड़ दो बेटा, tan t का अवकलन कितना होगा हमारे पास, tan t का अवकलन sec स्क्वायर t कितना होगा, sec स्क्वायर t। क्यों, क्योंकि tan x का अवकलन होता है sec स्क्वायर x, तो tan t का कितना होगा, sec स्क्वायर t। ओके, अब dy अपॉन dx इज इक्वल टू कैसे निकालते हैं, dy अपॉन dx की वैल्यू निकालेंगे तो ऊपर क्या लिखेंगे हम, dy अपॉन dt, नीचे हम क्या लिखेंगे, dx अपॉन dt बेटा। ओके, dy अपॉन dt की वैल्यू कितनी बेटा, a sec स्क्वायर t, dx अपॉन dt की वैल्यू कितनी है, a sec t tan t। a से a कैंसिल, एक sec से एक sec कैंसिल, कितना बचा बेटा ऊपर, ऊपर मेरे पास बचा sec t, नीचे मेरे पास बचा tan t। समझ गए, तो sec t और tan t, सॉरी यहाँ बेटा b है, ये है b, ये कैंसिल नहीं हुआ, तो ये हुआ b और नीचे क्या है a। ओके, तो b sec t अपॉन a tan t। ओके, अब इसको हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। हम यहाँ किसका फॉर्मूला लगाएं बेटा, हम यहाँ sec t का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, 1 अपॉन cos, और tan का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, sin अपॉन cos। तो फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो अभी यहाँ, तो b इंटू बाई sec t का होता है 1 अपॉन cos t, अपॉन में a tan t का होता है sin t अपॉन cos t, cos cos कैंसिल, क्या बचा हमारे पास बेटा, इम्प्लाइज dy अपॉन dx इज इक्वल टू, ऊपर तो बचा b अपॉन में a sin t, तो इम्प्लाइज dy अपॉन dx की वैल्यू क्या है बेटा, b अपॉन a इंटू 1 अपॉन sin t क्या होता है, कोसेक t। ये हमारे पास आंसर। ओके, तो वापस देख लो, सबसे पहले x और y किसके पदों में है, t के पदों में, x का मान t के पदों में, y का मान t के पदों में।
अब मैं x का अवकलन किसके सापेक्ष करूंगा, t के सापेक्ष, y का अवकलन t के सापेक्ष। ओके, तो dx अपॉन dt, dy अपॉन dt का मान निकाल लिया। फिर हम निकालेंगे dy अपॉन dx का मान। dy अपॉन dx का फॉर्मूला होता है dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt। तो dy अपॉन dt की वैल्यू तो ऊपर पुट कर दो, dx अपॉन dt की वैल्यू नीचे पुट कर दो। जो वैल्यू कट रही है उसको काट दो, बाकी वैल्यू बच गई। अब इसके अंदर फॉर्मूला अप्लाई करो, साइन सेक और टेन को किसके अंदर चेंज कर दो, साइन और कोस के पदों में चेंज कर दो। तो चेंज किया, कोस कोस कैंसिल आउट हो गया, ये वैल्यू बच गई, इसका मान हमारे पास ये आ गया। ओके, इसी प्रकार हम आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे बेटा। अगला हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट पार्ट है बेटा, x इज इक्वल टू log t एंड y इज इक्वल टू a की पावर t प्लस cos t। ओके, अब यहाँ देखो x और y किसके पदों में बेटा, x और y t के पदों में, x का मान भी t के पदों में और y का मान भी t के पदों में। तो अवकलन हम क्या करेंगे, दोनों का हम क्या करेंगे अवकलन, x और y का अवकलन किसके सापेक्ष करेंगे, t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। ओके, तो हम नीचे क्या लिखेंगे, अतः x व y का t के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्योंकि हमारे पास x और y को कौन जोड़ रहा है, t जोड़ रहा है, तो x का मान t के पदों में, y का मान t के पदों में, तो दोनों का ही अवकलन हम किसके सापेक्ष करेंगे, t के सापेक्ष। करो, तो मैं x का अवकलन t के सापेक्ष किया, कितना आया, dx अपॉन dt। log t का अवकलन t के सापेक्ष, x का t के सापेक्ष dx अपॉन dt। log t का t के सापेक्ष कितना आएगा, 1/t। log t का t के सापेक्ष 1/t। ओके, एंड y का t के सापेक्ष dy अपॉन dt इज इक्वल टू e की पावर t का अवकलन t के सापेक्ष कितना होता है, e की पावर t, क्योंकि e की पावर x का अवकलन कितना होता है, e की पावर x, तो e की पावर t का e की पावर t माइनस cos t का अवकलन क्या होता है, माइनस का sin t, तो मैंने माइनस का sin t लिख दिया। ओके, a की पावर t का अवकलन a की पावर t, cos t का अवकलन माइनस का sin t। कोई दिक्कत? अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी बेटा, अब dy अपॉन dx इज इक्वल टू, ऊपर तो वैल्यू क्या लिखते हैं हम, dy अपॉन dt, नीचे वैल्यू हम क्या लिखते हैं, dx अपॉन dt। dy अपॉन dt का मान कितना है बेटा, a की पावर t माइनस साइन t अपॉन में dx अपॉन dt का मान क्या है, 1/t। तो t तो कहाँ जाएगा बेटा, ऊपर। ओके, तो वैल्यू हमारे पास कितनी है, लास्ट रिजल्ट कितना आया, dy अपॉन dx इज इक्वल टू t इंटू e की पावर t माइनस साइन t। ये हमारे पास आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारे पास थर्ड में फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड में फर्स्ट क्या है, x इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा एंड y इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। अब हमारे पास यहाँ देखो बेटा, x का मान किसके पदों में है, थीटा के पदों में, y का मान किसके पदों में है, थीटा के पदों में। इसका मतलब कि x और y का अवकलन मैं किसके सापेक्ष करूंगा, अभी थीटा के सापेक्ष। अतः x व y का थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, यानी x का और y का अवकलन हम किसके सापेक्ष करेंगे, थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे। ओके, करो बेटा, इम्प्लाइज इसका क्या, तो dx अपॉन डी थीटा, x का थीटा के सापेक्ष dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू डी बाई डी थीटा ऑफ कॉस थीटा माइनस डी बाई डी थीटा ऑफ कॉस 2 थीटा इंटू
डी बाई डी थीटा ऑफ टू थीटा। देखो कोस थीटा का अवकलन थीटा के सापेक्ष डी बाई डी थीटा ऑफ कोस थीटा माइनस कोस टू थीटा, इसका अवकलन हम दो बार करेंगे, पहले तो कोस का अवकलन फिर टू थीटा का, तो डी बाई डी थीटा ऑफ कोस टू थीटा इंटू डी बाई डी थीटा ऑफ टू थीटा एंड वाई का क्या तो डी वाई अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू साइन का क्या तो डी बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा माइनस, अब साइन टू थीटा का अवकलन कितनी बार होगा, दो बार, पहले तो किसका होगा साइन का, तो डी बाई डी थीटा ऑफ साइन टू थीटा फिर इंटू डी बाई डी थीटा ऑफ टू थीटा। ओके डी एक्स अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा का अवकलन कितना होता है हमारे पास, कोस थीटा का अवकलन होता है माइनस का साइन थीटा फिर माइनस कोस टू थीटा का अवकलन कितना होगा, टू थीटा को क्या मान लो एक्स, तो कोस एक्स का अवकलन कितना होता है माइनस का साइन एक्स, होता कि नहीं होता, तो माइनस माइनस क्या हुआ प्लस, तो साइन टू थीटा, देखो कोस थीटा का माइनस साइन थीटा, तो कोस टू थीटा का माइनस साइन टू थीटा, ओके इंटू टू थीटा कितना हुआ टू, टू तो कहाँ आ जाएगा बाहर, थीटा का थीटा के सापेक्ष अवकलन एक होता है, ओके एंड डी वाई अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा का अवकलन कितना होगा कोस थीटा माइनस साइन टू थीटा का अवकलन कितना होगा कोस टू थीटा, ओके इंटू टू थीटा का अवकलन टू इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा प्लस का टू इंटू साइन टू थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस टू इंटू कॉस टू थीटा। ओके अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है डी वाई अपॉन डी एक्स, तो फॉर्मूला क्या होता है डी वाई अपॉन डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा, वैल्यू पुट कर दो, डी वाई अपॉन डी थीटा की वैल्यू कितनी बेटा ये रही कॉस थीटा माइनस टू कॉस टू थीटा बाई टू साइन टू थीटा माइनस साइन थीटा, ये वैल्यू हमारे पास किसकी है डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू है, ओके तो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर फोर्थ में सेकेंड पार्ट, ओके फोर्थ में सेकेंड पार्ट है एक्स इज इक्वल टू ए इंटू कॉस टी प्लस लॉग टेन टी बाई टू एंड वाई इज इक्वल टू ए साइन टी। अब एक्स का मान टी के पदों में और वाई का मान टी के पदों में, तो अवकलन करो, तो किसके सापेक्ष अवकलन करेंगे हम टी के सापेक्ष, एक्स व वाई का टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x और y का हम किसके सापेक्ष अवकलन करेंगे t के सापेक्ष कर दो। x का क्या तो कितना है आपके पास dx अपॉन dt इज इक्वल टू a, तो आपके पास क्या है कांस्टेंट टर्म, a को देखो इससे मल्टीप्लाई कर दो आप, a को तो बाहर छोड़ दो, cos का अवकलन d बाई डी टी ऑफ कॉस टी प्लस डी बाई डी टी ऑफ लॉग टेन टी बाई टू, इसका अवकलन हमारे पास तीन बार होगा, पहले तो log का फिर टेन का फिर टी बाई टू का अवकलन, तो पहले हुआ log का फिर इंटू टेन का करेंगे डी बाई डी टी ऑफ टेन टी बाई टू फिर इंटू टी बाई टू का किया डी बाई डी टी ऑफ टी बाई टू, समझ गए ना, ए अक्षर है ए को बाहर छोड़ दिया, कोस टी का डी बाई डी टी ऑफ कोस टी प्लस log टेन टी बाई टू का अवकलन तीन बार होगा, पहले तो log का अवकलन फिर टेन का अवकलन फिर टी बाई टू का अवकलन,
तो डी बाई डी टी ऑफ log 10t/2 डी बाई डी टी ऑफ 10t/2 इंटू डी बाई डी टी ऑफ t/2 एंड y का अवकलन dy अपॉन डी टी इज इक्वल टू a इंटू डी बाई डी टी ऑफ साइन टी। ओके, अभी यहाँ इसका अवकलन किया हमने, तो इसका अवकलन क्या होगा आपके पास, अगले पेज पर करते हैं। देखो dx अपॉन डी टी सेम टू सेम है, a सेम टू सेम है, कोस टी का अवकलन क्या तो कितना आता है, कोस टी का अवकलन माइनस का साइन टी, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, माइनस का साइन टी प्लस, पहले हम अवकलन करेंगे log 10t/2 का। तो देखो log क्या की जो वैल्यू उसको क्या मान लो, x, तो जो 10t/2 इसको x मान लो, तो log x का अवकलन कितना होता है, 1/x। इसका मतलब 1/10t/2, क्योंकि x की वैल्यू कितनी मानी हमने, 10t/2, तो log 10t/2 का अवकलन कितना हुआ, 1/10t/2, फिर इंटू 10 के आगे जो वैल्यू इसको क्या मान लो, x, 10 के आगे की वैल्यू क्या मान लो, x, तो 10x का अवकलन कितना होता है, sec स्क्वायर x, तो क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर t/2, तो इंटू sec स्क्वायर t/2, फिर इंटू में अब हमें किसका करना है अवकलन, t/2 का। तो देखो 1/2 अचर है, इसको बाहर लिखा, तो t का अवकलन t के सापेक्ष 1, इसका मतलब 1/2 एंड dy अपॉन डी टी इज इक्वल टू, इसका अवकलन किया तो a तो अचर है, साइन टी का अवकलन कितना हुआ बेटा, कोस टी, तो साइन टी का अवकलन हुआ a कोस टी। ओके, अब इसको सरल कर लो, इम्प्लाइज dx अपॉन डी टी इज इक्वल टू a इंटू माइनस साइन टी प्लस टेन टी का सूत्र क्या होता है, साइन बाई कोस, तो मैं टेन टी की जगह लिखूंगा साइन t/2 अपॉन कोस t/2। कोस t/2 कहाँ जाएगा बेटा, ऊपर, तो कोस t/2 साइन t/2 इंटू 1/, सेक स्क्वायर t/2 क्या हो जाएगा, 1/, कोस स्क्वायर t/2, फिर इंटू 1/2, 2 आपके पास यहाँ लगा दो, एक ही बात है। ओके, कोस कोस कैंसिल, कितना बचा, a इंटू माइनस साइन टी प्लस ऊपर कितना बचा 1, नीचे कितना बचा आपके पास 2 साइन t/2 कोस t/2। ओके, अब देखो 2 साइन t/2 कोस t/2 किसका फॉर्मूला होता है आपके पास, 2 साइन t/2 कोस t/2, साइन t का फॉर्मूला होता है हमारे पास ये साइन t प्लस 1 साइन t इज इक्वल टू a, इसके नीचे कितना कर लो 1, एलसीएम हमारे पास नीचे कितना है, साइन t एलसीएम है, ऊपर क्या हुआ, एक का साइन टी में भाग दिया तो साइन टी को माइनस साइन टी से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का साइन स्क्वायर टी प्लस का 1 इज इक्वल टू, अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर टी किसका फॉर्मूला होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी फॉर्मूला होता है कोस स्क्वायर टी का, तो a इंटू कोस स्क्वायर टी बाई साइन टी, ये वैल्यू हमारे पास किसकी आई बेटा, dx अपॉन dt की वैल्यू आई, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी होगा कोस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी। ओके, अब वैल्यू हमें किसकी निकालनी है, dy अपॉन dx इज इक्वल टू dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt, इम्प्लाइज dy अपॉन dx इज इक्वल टू dy अपॉन dt की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ये रही बेटा, लिख दो क्या है, a कोस टी अपॉन dx अपॉन dt की वैल्यू ये रही, a कोस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी। ओके, तो यहां तो आपने दोनों वैल्यू पुट कर ली, a कोस टी अपॉन a कोस स्क्वायर टी अपॉन ए साइन टी की वैल्यू। अब हमारे पास देखो ये जो नीचे की वैल्यू हमारे पास जो साइन टी है
कोस से कोस तो क्या हो जाएगा, कैंसिल, ए से कैंसिल हो जाएगा, साइन टी कहाँ जाएगा ऊपर, तो साइन टी अपॉन क्या बचेगा, कॉस टी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ए कोस कोस, साइन ऊपर गया तो साइन टी अपॉन में कॉस टी, क्योंकि कोस स्क्वायर टी है, एक बचेगा हमारे पास। ओके, इम्प्लाइज डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू साइन टी अपॉन कोस टी, क्या होता है आपके पास, टेन टी। ये हमारे पास है डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू। ओके, ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 में 2 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।